साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों आज की चर्चा करेंगे सरसों और सोयाबीन के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों सुबह का दौर खाद्य तेलों में थोड़ा नरमी का देखा गया, क्योंकि विदेशी बाजारों से जो रिपोर्ट आ रही थी वो नेगेटिव थी, यानी कि नकारात्मक स्थितियों के हिसाब से दी जा रही थी। कि साथियों जैसा कि एक रूमर चल रही थी कि चाइना पर जो प्रतिबंध की स्थितियां हैं उसके हिसाब से अमेरिका खाद्य तेलों पर ड्यूटी लगा सकता है, लेकिन वो नहीं लगाई गई, जिसके चलते एक धीमी गति यानी कि मद्दी की ओर इशारा किया गया खाद्य तेलों के बारे में, जो कि दोपहर बाद में सुधार की स्थितियों की ओर अग्रसर हो गया। साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल भरतपुर मंडी 42 कंडीशन 5400 रुपये के भाव बोले गए थे, जो आज घट करके 5360 रुपये की स्थिति बोली गई, जबकि बैर मंडी 5381 रुपये के भाव बोले गए। हिंडौन मंडी 5425 रुपये यानी कि 5425 रुपये के भाव बोले गए। साथियों शाम होते होते बाजारों में एक सकारात्मक रूप देखने को मिला। जो कोयल कोटा सुबह 5600 रुपये के भाव सरसों के थे वो 5650 रुपये बोले गए। उधर सोयाबीन की स्थितियों जो 4700 रुपये के भाव चल रहे थे वो भी 4725 रुपये के भाव बोले जा रहे हैं। साथियों जो 25 से 50 रुपये की गिरावट मंडियों में सुबह देखी गई थी, उतना ही सुधार अब प्लांटों में देखने को मिल रहा है, यानी 25 से 50 रुपये तक के सुधार प्लांटों के अंदर देखने को मिल रहे हैं। साथियों निश्चित रूप से जो स्थितियां सरसों में और खाद्य तेलों में अभी जो चल रही हैं वो तेजी की ओर अग्रसर हैं और आगे का दौर भी तेजी की ओर ही रहेगा। माना कि बीच में कोई 25-50 रुपए का करेक्शन आता है तो निश्चित रूप से उसमें रिकवरी की स्थिति जो आएगी वो डबल आएगी, यानी कि 100 रुपये 125 रुपये की बढ़त देखी जाएगी। तो साथियों किसी प्रकार की घबराहट या वैसी कोई स्थितियां बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि हम पहले से आपको बताते रहे कि साथियों अब गिरावट वाला दौर समाप्त हो चुका है और आगामी दौर अच्छी खासी तेजियों का देखने को मिलेगा, ऐसा इसमें हमारा व्यक्तिगत अनुमान है। साथियों निश्चित घबराहट का जो दौर था, यानी कि मंदी की जो स्थितियां आंकलन मई माह के अंदर किए जा रहे थे वो लगभग अब क्षीण हो चुके हैं। अब उनमें किसी प्रकार का कोई दम नहीं है और आगामी दौर जो खाद्य तेलों का है वो सुधारात्मक और तेजी की ओर रुख किए हुए ही रहेगा। तो साथियों आपको हमारी जानकारियाँ कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।